आज हम बनाएंगे 2 गाजरों से एक बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार, यूनिक और बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी को तैयार करेंगे। सिर्फ 2 गाजरों से ये बनकर रेडी होगी और इतनी टेस्टी होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम ऐसे भी इस चीज़ को बना सकते हैं। टोटली डिफरेंट स्टाइल से हम इसको बनाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2 अदद गाजरें ले ली थी। इनको अच्छे से हमने पील ऑफ कर लिया था। अब हम इनको ग्रेट कर लेंगे बारीक साइड से। अच्छे से हमने इसको ग्रेट करना है। ये देखिए गाजरों को हमने अच्छे से कर लिया है ग्रेट। अब इसको रख देंगे हम एक साइड पे। अब हम एक और स्टेप कर लेंगे जो इस रेसिपी का बहुत अहम हिस्सा है, उसको भी बना के रख लेंगे। अब हमने एक बाउल ले लिया था छोटा सा, उसमें हमने जो घर में नारियल आता है जो अक्सर मीठे में यूज़ होता है वो हम इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे बारीक सा। और इसमें अब डालेंगे हम 2 खाने के चम्मच भर के सूखा दूध। आप कोई भी छोटा सा साशे ले लें, 30 रुपये का आएगा, उसमें 2 से 3 खाने के चम्मच दूध होगा, आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जो कोकोनट था वो भी 2 से 3 खाने के चम्मच था। अब हम इसमें डाल देंगे दूध जो घर में आम बॉयल हुआ होता है वो डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका मिक्सचर सा बना के हम एक साइड पे रख देंगे। बहुत ही टेस्टी इसका बनेगा। अगर आपकी जो नारियल है ये मीठी नहीं है तो आप इसमें आधी चाय का चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं और इसको एक साइड पे रख दें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब इसको हम एक साइड पे रख देंगे। अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं कि इसको स्टेप बाय स्टेप हमने किस तरह से मैनेज करना है। अब हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल देंगे हम गाजरें। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे बगैर घी के हमने इसको भूनना है ताकि इसका पानी जो है अच्छे से ड्राई हो जाए। अब इसमें डाल देंगे 2 अदद इलायची। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। जिस तरह से इसका पानी हम ड्राई करते हैं हलवा बनाने के लिए, सेम उसी तरह से हम इसका पानी जो है ड्राई कर लेंगे। ये देखिए गाजरों का कलर जो है चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। तकरीबन 1.5 से पौने 2 कप हमारे पास दूध था फुल फैट। अब इसको डाल के हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप सूजी। 1 कप सूजी में मैंने 1.5 से पौने 2 कप इसमें डाला है दूध। ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा सा ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे 1 कप। जो घर में आम टी कप होता है वही हम यूज़ करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ड्राई होने तक हम पकाएंगे। फ्लेम हमने नॉर्मल ही रखना है, हाई फ्लेम पे इसको नहीं बनाना है। सूजी जो है इसकी जो तमाम दूध है ये अपने अंदर जज़्ब कर लेगी और बहुत ही मज़ेदार सा ये मिक्सचर बन के रेडी होगा। इसमें कोई हम शुगर वगैरह और कोई घी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। बहुत ही कम घी में ये रेसिपी हमारी बन के तैयार होगी। ये देखें अब ये ड्राई हो चुका है। अब इसको हम साइड पे कर देंगे और इसको थोड़ा सा चम्मच चला के ठंडा कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 1 गिलास हम डाल देंगे पानी का। 1 कप पानी का डालेंगे और 1 कप हम इसमें चीनी का डाल देंगे। जो भी मेजरमेंट हम लेंगे उसी हिसाब से हम चीनी शामिल करेंगे और उसी हिसाब से हम पानी शामिल करेंगे। अब इसमें 2 से 3 अदद हमने इलायची शामिल कर दी है और इसको चीनी को हमने डिज़ोल्व करना है। हमने इसका शीरा बना लेना है। 1 तार वाला जो शीरा होता है वो इसका हम बना लेंगे। अब उसको हल्की आंच पे मैंने रख दिया था बनने के लिए। अब ये जो मिक्सचर है हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इस तरह से इसको एक फ्लैट सा बना लेंगे। हाथों को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब देखें इस तरह से हमने इसको बना लेना है और सेंटर में हम ये कोकोनट की इसकी जो है फिलिंग करेंगे और इसको इस तरह से हम बंद कर देंगे जैसे कचौरी को हम बंद करते हैं। और इस तरह से हम इसका एक कबाब बना लेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी टिक्की बनी है। ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी, बिल्कुल भी नहीं बाहर आएगा इसका मिक्सचर
बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेगी, बिल्कुल भी बिखरेगी नहीं। इसी तरह से हम इसकी तमाम कबाब टाइप टिक्कियाँ जो है बना के रख लेंगे एक साइड पे। अब हमने घी ले लिया है, ये गर्म हो चुका है। अब नॉर्मल फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। जो हमने इसकी टिक्कियाँ बनाई थी वो इसमें डाल देंगे और इसको हम दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे, कलर चेंज होने तक इसका। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। ये देखें, बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं, बहुत ही स्मूथली ये नीचे से अलग हो रहे हैं। इसको हम अब टर्न कर लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनके तैयार होगी और बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट से बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इसमें बिल्कुल भी ऑयल जो है अब्जॉर्ब नहीं होगा। ये बस इसको हम फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी हमारी रेडी होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, ये देखें, मैं आपको निकाल के एक दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के रेडी हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है। ये देखें कितने खूबसूरत और मज़ेदार से बन के रेडी हो चुकी हैं। अब जो शीरा है हमारा ये भी रेडी हो चुका है। अब जो हमने ये बनाई है, इसकी मीठी सी टिक्कियाँ बनाई हैं, इसको हम इसमें शामिल कर देंगे शीरे के अंदर और 15 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। अब चूल्हे को हमने कर देना है ऑफ़। अभी इसके चूल्हा जल रहा है लेकिन हम अब इसके चूल्हा जो है ऑफ़ कर देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो शीरे की मिठास है ये इसके अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाए और मज़ेदार से हमारे जो गाजर का मीठा है ये रेडी हो चुका है और बहुत ही डिफरेंट तरीके से बना है। आप इसको लाजमी ट्राई करें। ये देखें इसकी सेंटर में फिलिंग कितनी ज़बरदस्त आई है, बहुत ही यम्मी बना था ये। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।